एक तरफ वीरभद्र सिंह की विरासत है तो दूसरी तरफ आप डबल इंजन का दम भरते हैं, लेकिन बहुत सारे स्थानीय मुद्दे आज भी प्रियंका वाड्रा वहीं सोलन में रैली कर रही हैं, वो उठा रही हैं। बेरोजगारी से लेकर महंगाई, ऐसे मुद्दे आपको परास्त नहीं करेंगे हिमाचल में? शहजाद पूनावाला जी, पहला सवाल आपसे। देखिए अंजना जी, ये पहला ऐसा चुनाव है जहां पर जिस पार्टी की 5 वर्ष की सरकार रही है वो सरकार तो अपने काम के सहारे, कुछ लोग अपने परिवार और नाम के सहारे और कुछ लोग गाली गलौज और कारनामों के सहारे। किस प्रकार की गाली गलौज इनके गुजरात के नेता कर रहे हैं, और वो भी प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर। ये पूरे देश ने सुना, और मंदिर से लेकर कथा तक भगवान के बारे में क्या क्या कहा है, हिंदुओं के बारे में क्या क्या कहा है, वो अलग विषय है। क्योंकि ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सर्वे में इनकी 0 सीट आ रही है। हिमाचल में तो इनकी पार्टी बंद हो गई है शुरू होने से पहले। अब आते कांग्रेस पार्टी पर। मैं कांग्रेस पार्टी को आज केवल आंकड़ों के सहारे और केवल हमारे परफॉर्मेंस और ट्रैक रिकॉर्ड पे कुछ सवाल पूछूंगा, क्योंकि हमेशा ये कहते हैं कि आप आंकड़ों की बात नहीं करते, आप ट्रैक रिकॉर्ड की बात नहीं करते। मैं आपको बताता हूं, 2017 में एम्स बिलासपुर की नींव प्रधानमंत्री ने रखी, 2022 में उसका उद्घाटन किया। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हमने शुरू किया, IIM सिरमौर शुरू किया। इन्होंने ऊना तलावर का लिंक रेल का प्रोजेक्ट रखा था 40 वर्ष पहले, कभी समाप्त नहीं किया। हमने वंदे भारत की रेल जो है दौड़ा दी ऊना से लेकर दिल्ली तक। IIIT ऊना शुरू कर दिया हमने। नरचौक मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिया। बल्क ड्रग पार्क का नींव हमने शुरू कर दिया। 3 मेडिकल कॉलेज इन्होंने 70 वर्ष में बनाई थी, हमने 5 नए मेडिकल कॉलेज बना दिए। 500 मेडिकल सीट इन्होंने 70 वर्ष में बनाई थी, हमने 1200 मेडिकल कॉलेज की सीट कर दिए। इन्होंने एक भी व्यक्ति को फ्री ट्रीटमेंट नहीं दिया था 70 वर्ष में, हमने 1.5 लाख लोगों को फ्री ट्रीटमेंट आयुष्मान भारत में दिया था। इन्होंने 2 लाख टैप के कनेक्शन 70 वर्ष में बनाए थे, हमने 5 वर्ष में 8.5 लाख टैप कनेक्शन दिए। इन्होंने OROP कभी लागू नहीं किया, हमने देवभूमि में OROP लागू कर दिया। हमने 100% वैक्सीनेशन करवा दिया। आपको याद होगा कि इन्होंने जब GDP छोड़ी थी तो 1,30,000 करोड़ की GDP थी हिमाचल की, हमने 1,92,000 करोड़ की GDP की। इन्होंने जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट छोड़ा था 2017 में तो वो 12% था, 14% तक गया था। हमारे 2022 में आज आधी हो चुकी है अनएम्प्लॉयमेंट की रेट। एप्पल ग्रोअर्स के लिए हमने 6% की सब्सिडी शुरू कर दी है। हमने 1 करोड़ बॉक्सेस खरीद लिए, जिससे कि एप्पल ग्रोअर्स को, इनको हंसी आएगी, एप्पल ग्रोअर्स को देखकर इनको हंसी आएगी क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं, पर हमने 1 करोड़ बॉक्स खरीदे और सब्सिडी में उनको दे रहे हैं। हमने पेस्टिसाइड पे सब्सिडी शुरू कर दी। हमने जो एंटी ओला गिरती है, एप्पल के क्रॉप्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसके लिए भी हमने सब्सिडी की व्यवस्था कर दी। हमने वहां के पूरे इलाके में 50,000 करोड़ के रोड कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। ये हमारा काम का रिकॉर्ड है, और इसलिए आज जनता कह रही है कि 2017 में कांग्रेस का ताज बदला और इस बार रिवाज बदलेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हमारी सरकार रिपीट हुई, जैसे गोवा में, मणिपुर में सरकार रिपीट हुई जहां पर चलन नहीं था, इस बार रिवाज बदलेंगे और इनका ताज उखाड़कर बदल देंगे। चलिए ठीक है, ताज आप ही के सिर पे है, अभी आपको बचाना है, ताज उखाड़ना है, आपको बताना है। हमने जो ब्रेकलेस होकर आपने काम गिनाए हैं, मुझे लगता है कि इस तरह का यूजुअली हम डिबेट में नहीं देखते हैं, लेकिन आज कामों के साथ उन्होंने शुरुआत की। लेकिन एक सवाल मेरे मन में है जो मैं पूछ के आगे बढ़ूंगी। रंजीता रंजन कह रही है कि 26 दिन बाद नतीजे क्यों? कोई साठगांठ का मामला तो नहीं? इलेक्शन कमीशन पर वो सीधा सवाल खड़े कर रही है, इलेक्शन कमीशन समझाए कि 26 दिन तक कि आप नतीजे क्यों नहीं बता रहे? देखिए, इससे तो मुझे लगता है, देखिए कल तो इन्होंने दिल्ली कांग्रेस ने एक फेक सर्वे भी ट्वीट कर दिया था जिसको आज तक को फैक्ट चेक करना पड़ा, परंतु इससे ही रुझान पता चल रहा है कि इनकी हिमाचल में, गुजरात में सरकार नहीं आने वाली है। इसलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है, क्योंकि राहुल बाबा के भारत जोड़ो को बचाना है और इसीलिए कभी कभी इन पे निशाना लगाना है। ये सुप्रीम कोर्ट से लेकर नहीं, आप हमेशा, आपको तो पूरा अधिकार है। परिवार तंत्र में आपको भी अटपटा लग रहा है कि 26 दिन तक वोटिंग के बाद 26 दिन बाद नतीजे क्यों? देखिए अंजना जी, ऐसा है, हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। जो परिवार तंत्र में विश्वास रखते हैं वो संवैधानिक बॉडीज पर बार बार सवाल उठाते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सेना हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो। ये तो उनका रिवाज है।